हरे हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वैज्ञायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है त्रिप्रोचन सारजी प्रमागम। त्रिप्रोचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है शुभोपयोग अधिकार। शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत 79 नंबर की गाथा चल रही है। 196 नंबर का पेज है और आज हम पढ़ेंगे टीका तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य वृत्ति टीका में 79 नंबर की जो गाथा है, 79 नंबर की जो गाथा है, वो 83 नंबर की गाथा में कन्वर्ट हो जाती है। गाथा है कमर कसने की। कमर कस ली है। किस चीज के लिए कमर कस ली है? कमर कस ली है मोह की मोह के सेना का नाच अभाव को। करने की। हाँ, मोह की सेना का अभाव करने की। मोह की सेना का अभाव करने की कमर कस ली है। अब हमें भी कमर कसनी पड़ेगी इनके साथ, तभी इनकी बात समझ में आएगी, है ना। कदम से कदम मिला के चलने के लिए तो उतनी स्पीड हमें भी बढ़ानी पड़ेगी ना अपनी, उतनी हिम्मत हमें भी जागृत करनी पड़ेगी अपने लिए। तो यहाँ आचार्य देव कमर कसने की बात करते हैं कि मोह की सेना का अभाव करने की मैंने कमर कस ली है। ये एक संकेत है। क्या संकेत है? कि अब वो आपको ये बताएंगे कि अब हम तुम्हें वो जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, वो केवल ज्ञान जिस शुद्धोपयोग से प्रकट होता है, वो शुद्धोपयोग कैसे प्रकट होगा। क्या समझे? आई बस में वो जो अनंत सुख है, जिस अनंत सुख की अभी तक हम महिमा कहते आए हैं, वो जो अनंत ज्ञान है जिसको हमने अनंत सुख कहा है, वो अनंत ज्ञान अनंत सुख जिस शुद्धोपयोग के आश्रय से प्रकट होता है, मुझे तो एक शुद्धोपयोग ही हो, ऐसा कहा 78 नंबर की गाथा में, है ना। मुझे तो एक शुद्धोपयोग ही हो, अन्य कोई उपयोग मुझे नहीं चाहिए। फिर 79 नंबर की 79 नंबर की गाथा में कहते हैं कि मैं कमर कसता हूँ। तो अब हमें बतलाएंगे कि वो शुद्धोपयोग कैसे प्रकट किया जाता है, क्या है उसका स्वरूप। आई बस समझ में। तो यहाँ सबसे पहले कमर कसने की बात को आचार्य जयसेन देव के माध्यम से समझेंगे कि आचार्य जयसेन देव इस विषय में किस प्रकार से हमको समझाते हैं। लेकिन ये पढ़ने से पहले, आचार्य जयसेन देव की बात को पढ़ने से पहले एक चीज हमें इंडिकेट करनी चाहिए, अपने लिए समझना चाहिए। 80 नंबर की गाथा तो सभी को ज्ञात ही है, और उस 80 नंबर की गाथा को हम सभी लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि प्रवचन सार में मोह का अभाव करने की गाथा है 80 नंबर की गाथा। लेकिन 80 नंबर की गाथा से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट गाथा है, वो है 82 नंबर की गाथा। 82 नंबर की गाथा समझे? 82 नंबर की गाथा पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ नमूना,
ताकि जयसेन देवाचार्य की जो तात्पर्य वृत्ति टीका जो आप पढ़ने जाएंगे अब 82 नंबर में, वो भी 82 नंबर की ना तात्पर्य वृत्ति में, और तत्व प्रदीपिका में जो 82 नंबर है, समझ गए? पेज नंबर 205 पर पहले थोड़ा सा भाग उसका पढ़ेंगे और फिर हम वहां पर चलेंगे। देखो यहाँ सीधा हिंदी में पढ़ते हैं, समय ज्यादा ना लगाते हुए। 205 नंबर के पेज पे क्या कहा? सभी अरहंतों ने इस विधि, किस विधि? 79, 80, 81 नंबर की गाथा में जो हमने कहा, और 83, 84, 85, 86, 87 नंबर की गाथाओं में जो हम कहेंगे, समझे? अब जो तुम पढ़ने जा रहे हो इस प्रवचन सार जी में, जो तुम समझने जा रहे हो इस प्रवचन सार जी में, आचार्य कहते हैं सभी अरहंतों ने इस विधि, 80 नंबर की गाथा में कहेंगे जो अरहंतों के स्वरूप को जानता है ना, उसके मोह का नाश प्राप्त होता है, वो मोह के नाश को प्राप्त होता है। सभी अरहंतों ने इस विधि नाश किया है कर्मों को। तो मैं किस विधि से नाश करूंगा? जिस विधि से सभी अरिहंतों ने किया है, मेरी कोई विधि बदल तो नहीं जाएगी। क्या समझे? इस संसार का अभाव करके परम सुख को प्राप्त करने की जो विधि सभी अरिहंतों की रही है, मेरी विधि उससे कुछ डिफरेंट तो हो नहीं जाएगी, कुछ बदल तो जाएगी नहीं, विधि तो वही रहने वाली है। ऐसा ही उपदेश दिया फिर, पहले विधि से अपने को प्रकट किया अरहंतपना, फिर ऐसा ही उपदेश दिया फिर मुक्त हुए वंदन को, मैं उनको वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब हम जो गाथा पढ़ने जाएंगे तात्पर्य वृत्ति में 82, इससे पहले हमने मंगलाचरण के रूप में उनको नमस्कार किया अरिहंत भगवान को। क्या कि भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं, क्यों नमस्कार करते हैं? कि आपने जिस विधि से इस संसार के दुखों का अभाव करके उस परम आनंद सुख को प्राप्त किया, वही विधि आप हमें बतलाने वाले हैं। कोई अलग विधि आप हमें बतलाने वाले हो ऐसा नहीं है। आई समझ में? एक नहीं, जितने अरिहंत हुए आज तक सबने इसी विधि से किया। विधि समझेंगे कमर कस के, ठीक। कमर कसने से पहले आचार्य देव क्या कहते हैं? 78 या 78, 89, 89 नंबर की गाथा, गाथा पाठ करेंगे। 195 नंबर के पेज पर है गाथा। चत्तापावरंभम समुद्दितो वासुहं चर्यं न जहदी जदि मोहादि न लहदी सो अपगम शुद्धम। पापारंभ छोड़ कर शुभ चरित में उद्यमवंत अरे, यदि मोहादिक तजे नहीं तो शुद्धात्मा नहीं प्राप्त करे। यदि मोहादिक को तजेगा नहीं तो शुद्धात्मा को प्राप्त कैसे करेगा? है ना? यदि अपने अशुद्धोपयोग को त्यागेगा नहीं तो उस शुद्धात्मा को प्रकट कैसे करेगा, उसका अनुभव कैसे करेगा, उसको जानेगा कैसे? है ना? कल की कक्षा सभी ने ध्यान से सुनी होगी, ऐसा मैं यहाँ पे समझता हूँ, क्योंकि मुझे विषय को आगे लेकर चलना है ना? जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी सुन ले, ताकि ये आगे आने वाले विषय को बहुत अच्छे से वो कनेक्ट कर सके। ठीक। हमारी क्या भूल है, वो हमने कल भूल यहाँ पे समझी थी। अब उसी भाव को जो आचार्य अमृत चंद्र देव और आचार्य कुंद देव ने 79 नंबर की गाथा में कहा है, सॉरी 79 नंबर की गाथा में कहा है, उसी भाव को आचार्य जयसेन देव 83 नंबर के भाव से समझाते हैं। वे कहते हैं कि अब शुभो शुभाशुभ उपयोग से निवृत्ति जिसका लक्षण है, निवृत्ति माने छूटना, शुद्धोपयोग का लक्षण क्या है? शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के उपयोग का नहीं होना, ये शुद्धोपयोग है। आती है बात समझ में? है ना? आचार्य देव ऐसा कह सकते हैं कि शुभोपयोग के काल में भी मैं शुद्धात्मा हूँ, अशुभोपयोग के काल में भी शुद्धात्मा हूँ, या मैं शुभोपयोग के काल में ही शुद्धात्मा हूँ? क्या है? आपसे वो क्या कहना चाह रहे हैं, समझना। और ये बात ऐसा नहीं कि प्रचन सार जी में कह रहे हैं, यही बात वे समय सार में भी बोलकर आए हैं, यही तीनों आचार्य, आचार्य कुंद देव, उस पे टीका की आचार्य अमरचंद्र देव ने, और फिर उस पे टीका की आचार्य जयसेन देव ने। उन्होंने कहा आत्मा शुद्धात्मा है, ये आत्मा शुद्धात्मा है। कौन आत्मा शुद्धात्मा है? वो जो शुभ और अशुभ योग में है वो आत्मा शुद्धात्मा है।
अथवा वो जो शुद्धोपयोग स्वरूपी है वो आत्मा शुद्धात्मा है। समझना ध्यान से, कहते हैं अब लक्षण जिसका क्या है, शुभ और अशुभ उपयोग का नहीं होना, नहीं होना, वो जो लक्षण है जिसका, ऐसे शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है। कौन से उपयोग से मोक्ष नहीं होता है? अशुभ उपयोग से तो होता ही नहीं है, शुभोपयोग से भी होता नहीं है। मगन कहाँ पर है तू? मोह की सेना का अभाव करने की कमर कसी है, ध्यान रखना। मगन कहाँ है तू? कहाँ है कि पहले तू व्रत उपवास शील संयम तप आदि में मगन था, अब कहाँ मगन है? और अब मगन है मैं एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक निरंजन भाव हूं, बस इसमें। परिणाम में मगन है या एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक भाव में मगन है? मगन कहाँ है? यदि तू परिणाम में मगन है वो तो शुभ उपयोग है। क्या कहा? जो शुद्ध है उसमें मगन है या शुद्ध के विकल्प में मगन है? जो एक है उसमें मगन है या उस एक के विकल्प में मगन है? जो एक ज्ञायक भाव है उसमें मगन है या एक ज्ञायक भाव के विकल्प में मगन है? मगन कहाँ है? बोलो। आई बात समझ में नहीं आई? और उसकी मगनता में जहां तू संतुष्ट हो रहा है वहां क्या नहीं है? वह मोक्ष का क्या नहीं है? द्वार नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, अथवा अनंत संसार है। ये बतलाया ना उन्होंने पीछे, अनंत संसार है, फंसा हुआ है अनंत संसार में। इसमें भी समझाएंगे क्या कहते हैं। ऐसे शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है, ऐसा पूर्व सूत्र गाथा में कहा था। यानी कि 78 नंबर की गाथा में, 78 नंबर की गाथा में ये भाव हमको भली प्रकार से समझाया गया था। यहाँ तो द्वितीय ज्ञान कंडिका के प्रारंभ में, ज्ञान कंडिका का द्वितीय भाव कौन सा था? ज्ञान ज्ञान अधिकार। अधिकार। ठीक है ना? महाधिकार का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। इसके अंदर 4 अधिकार है। चौथा अधिकार कौन सा है? शुभोपयोग अधिकार, जिसकी अभी चर्चा चल रही है। और दूसरा अधिकार कौन सा था? ज्ञान अधिकार। पहला कौन सा था? शुद्धोपयोग अधिकार। तो शुद्धोपयोग अधिकार में शुद्धोपयोग की महिमा बतलाने के बाद ज्ञान अधिकार से जो स्वरूप की चर्चा चल रही है, ज्ञान की चर्चा चली, सुख की चर्चा चली, और अब शुभोपयोग की चर्चा चल रही है। तब से लेकर, यानी ज्ञान अधिकार से लेकर अब तक, कब तक? 78 नंबर की गाथा में जहां तक आपको स्वरूप समझाया गया है वहां तक। तो ध्यान से समझे। यहाँ तो वो जो ज्ञान कंडिका, कंडिका माने टोकरी, छोटी टोकरी, वहां जो दूसरी ज्ञान कंडिका था, जो ज्ञान अधिकार था, उसके प्रारंभ में जिस शुद्धोपयोग के अभाव में ये शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है, ओहो, इसके अभाव में शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होता। शुद्धोपयोग के अभाव में क्या प्राप्त नहीं होता? शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होता। अब देखो, वचन तो क्या कहेंगे? क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं इसलिए मुझे शुद्धोपयोग नहीं चाहिए। क्या कहा? क्या कहा जाएगा? मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे शुद्धोपयोग की दरकार नहीं है। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं, ये जानता कौन है? बोले ये तो शुद्ध उपयोग जानता है, उपयोग की शुद्धता ये जानती है कि मैं शुद्धात्मा हूं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? और यदि तो उस शुद्धोपयोग का ही तिरस्कार किए बैठा है, कहाँ मगन हो रहा है? शुभ उपयोग में ही मगन हो रहा है। तो क्या नहीं है? वह शुद्धात्मा की प्राप्ति तुझे होने वाली नहीं है। और मैंने कल सिद्ध किया था, ये शुभोपयोग भी नहीं है, ये वास्तव में अशुभोपयोग है। क्या कहा? चला समझाया था ना कल। मैं एक शुद्ध बुद्ध, जो निश्चय भाषी ना, निश्चय भाषी, वो निश्चय भाषी का उपयोग तो अगर सही प्रकार से देखें तो अशुभोपयोग है, शुभोपयोग है ही नहीं। पकड़ में? वो तो पूरा का पूरा चार मती जैसा है। जैसा चार मती है ना, कैसा है वो? यावत जीवित सुखद जीवित, रणम कृत्वा घृतम पीवित, भस्मीभूतस्य देहस्य, उसका तो ये सब सिस्टम है। जैसे पंडित बनारसी दास जी का हो गया था। बनारसी दास जी क्या कर रहे थे? वस्त्र उतारे मुनि, वस्त्र पहने गृहस्थ, है ना? खूब जो दिल में आता था उसको खाते थे, जो मन करता था वो करते थे, और क्या कहते थे? मैं तो अकर्ता हूँ। और उन्होंने क्या दोहा लिखा था जब वस्तु स्वरूप समझ में आया? कि करनी को रस मिट गयो, भयो ना आत्म स्वाद। करनी को रस मिट गयो, करनी का रस माने मालूम किसको कहते? करनी का रस मिट गया, शुभोपयोग तो रहा नहीं,
और नहीं हुआ आत्म का भान, भई बनारस की दशा, जथा ऊँट को पान। अर्थात जैसे ऊँट के पैर होते हैं ऐसी मेरी स्थिति बन गई। ऊँट के पैर सबसे कमजोर कड़ी है उसकी, है ना? क्या कमजोर है कि उठ जाए तो बैठते नहीं बने, और बैठ जाए तो उठते नहीं बने। ऐसे ही पांच इंद्रिय के विषय भोगों से उपयोग छूटता नहीं, आत्मा की अनुभूति होती नहीं, और मैं एक शुद्धात्मा हूँ ऐसा बनकर बैठ गया। मैं तो क्या, मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं तो प्रभु ही हूँ या नहीं हूँ? प्रभु हूँ या नहीं हूँ? यहाँ हूँ, लेकिन कैसा प्रभु हूँ? प्रभु पने की खबर ही नहीं है। और उस दिशा में जाना चाहता भी नहीं, क्योंकि मुझे, अगर मैंने अपनी प्रभुता को पाना है तो मुझे इसी प्रभुता को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि मैंने शुद्धोपयोग की ओर देखा तो क्या होगा? तो क्या होगा? कि मुझे उसकी प्राप्ति नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है ना, तूने बात सही से समझी नहीं। तो यहाँ उसका निराकरण करके क्या कहते हैं कि शुद्धोपयोग के अभाव में, शुद्धोपयोग के अभाव में शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है। शुद्धात्मा को तो वही प्राप्त करता है जिसको शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। और शुद्धोपयोग का लक्षण क्या बतलाया है उन्होंने? शुभ और अशुभ उपयोग का नहीं होना, अर्थात वहां संतुष्ट नहीं होना, वो उसका लक्षण है। जो जो संतुष्ट ही हो गया है, किसकी भांति? अभिसारिका की भांति। अभिसारिका की भांति कहाँ कहाँ संतुष्ट हो रहा है? शुभोपयोग में संतुष्ट हो रहा है। क्या बतलाया उसको? वो उस उपयोग को अभिसारिका से तुलना करके समझा, है ना? इस प्रकार उसी अर्थ को व्यतिरेक रूप से दृढ़ करते हैं। अर्थात व्यतिरेक से यानी कि अपोजिट रूप से इसको और मजबूत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो। हमने ज्ञान कंडिका में तुमसे क्या कहा था? हमने ज्ञान कंडिका में कहा था कि शुद्धोपयोग के अभाव में शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता। और अब हम तुमसे क्या कहते हैं कि शुद्धात्मा, शुद्धो शुद्धोपयोग का अभाव था तो शुद्धात्मा नहीं था, और शुद्धात्मा का अभाव है तो क्या नहीं है? शुद्धोपयोग नहीं है। क्या समझे? आई बात समझ में? शुद्धोपयोग किसके सद्भाव में होता है? शुद्धात्मा के सद्भाव में होता है। और शुद्धात्मा किसको कहते हैं? जो शुद्धोपयोग से जाना जाता है। तो इन दोनों में क्या हो गया? अविनाभावी संबंध हो गया। और जिनमें अविनाभावी संबंध है उसी की तू दृष्टि करना नहीं चाहता। अर्थात शुद्धोपयोग की बात करें तो कहता रहे नहीं, वो तो पर्याय है, वो तो पर्याय है। तो हम तुम्हें व्यतिरेक रूप से दृढ़ करके बतलाते हैं। क्या दृढ़ करके बतलाते हैं? कि शुद्धोपयोग के बिना शुद्धात्मा नहीं, और शुद्धात्मा के बिना शुद्धोपयोग नहीं। ये आई बस समझ में? अब क्या कहते हैं देखो, तात्पर्य वृत्ति में चार पावरंभम पूर्ववर्ती ग्रहवास आदि रूप पापारंभ को छोड़कर, अर्थात समस्त प्रकार के गृहस्थ आश्रम में होने वाले पापों को छोड़कर, इन शॉर्ट गृहस्थ अवस्था का त्याग कर। तो अब हमें जिस शुभोपयोग से उस शुद्धोपयोग की तुलना करके वो बतलाने वाले हैं, वो शुभोपयोग कौन सा है? वो छठे गुण स्थान वाला शुभोपयोग है। आई बात समझ में? क्योंकि शुभोपयोग की जो उत्कृष्टता है वो कौन सी है? वो छठे गुण स्थान की उत्कृष्टता है। सातवें गुण स्थान में क्या नहीं है? शुभोपयोग नहीं है। सातवें गुण स्थान में क्या है? वो शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, अप्रमत्त गुण स्थान है। छठे गुण स्थान तक कौन सा है? वो शुभोपयोग का गुण स्थान है। और ज्ञान कंडिका की जब यहाँ पर बात की है तो वहां ज्ञान कंडिका में आपको समझाई दिया था कि कौन से गुण स्थानों को तो शुभ उपयोग मानना और कौन से गुण स्थानों को अशुभ उपयोग मानना। ये बात वो हमको पहले क्लियर कर चुके हैं। हमारे को डिक्लेरेशन मिल गया था ना ज्ञान कंडिका में, जिस ज्ञान कंडिका का इन्होंने आपको रेफरेंस देकर बतलाया कि हम वहीं पे बदला चुके हैं। आपको बात तो याद होनी चाहिए। पहले से तीसरा गुण स्थान अशुभ उपयोग का गुण स्थान है। अगर हमारा गुण स्थान पहला है तो उपयोग कौन सा कहलाएगा हमारा? अशुभ उपयोग। कौन सा? इस वक्त कौन सा कहलाएगा? इस वक्त भी अशुभ उपयोगी है। उपचार से शुभोपयोग कहने पर भी, लेश्या से शुभ लेश्या कहने पर भी उपयोग की अपेक्षा से अशुभ उपयोग है ये, मालूम? क्या समझे? पहले से तीसरा गुण स्थान अशुभ उपयोग का गुण स्थान। अब सुनो, अशुभ उपयोग की मंदता तो है नौवा ग्रीवक। फिर बोलो, अशुभोपयोग की मंदता तो है नौवा ग्रीवक, और शुभोपयोग की तीव्रता है अहिमेंद्र।
क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? करना नियम से समझा रहा हूँ आपको। अशुभोपयोग की मंदता से क्या प्राप्त होता है? मैक्सिमम नौवाग्रीवक मिलेगा। और शुभोपयोग की तीव्रता से क्या मिलेगा? मैक्सिमम अहिमेंद्र पद मिलेगा। और शुद्धोपयोग से क्या मिलेगा? तो बोले और अशुभोपयोग और शुभोपयोग से तो मिलेगा दुख, लेकिन शुद्धोपयोग से मिलेगा सुख। अब ये जो बात कह रहे हैं इनको मालूम है कि अंतर्मुहूर्त मात्र से ज्यादा शुभोपयोग में ठहरेंगे नहीं। पंचम काल है, आठवां गुणस्थान होना नहीं, छपक श्रेणी मणि नहीं, तद्भव मोक्ष होना नहीं, लेकिन मुझे तो एक शुद्धोपयोग ही हो। क्योंकि काल नहीं है, क्योंकि अवस्था नहीं है, क्योंकि मैं इस काल से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं शुभापयोग को यदि उपादेय मानूंगा तो मैं उस अभिसारिका के समान हूं जो धूर्त अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है। आई समझ में? ये कह रहे हैं आपसे। पकड़ पा रहे हो बात को, नहीं पकड़ पा रहे हो? हम कहाँ संतुष्ट है? अभी काल है भैया, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। यहाँ तो बस शुभोपयोग में रहो, सम्यक दशा में प्रकट कर लो बस। मुनि बनने की सोचो नहीं। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? अभी तो जिसको ये लग रहा है अणुव्रत महाव्रत होते नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। मैं शुभोपयोग की चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो शुद्धोपयोग का लक्षण बतला रहा हूँ। लक्षण, बाह्य लक्षण। अभी जिसकी मति यही बैठी है, जो शुद्धोपयोग के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं समझ पा रहा है। क्या कहते हैं? जिसने शुभोपयोग की एक्सट्रीमनेस को प्राप्त किया है, कौन है? वो छठे गुण स्थान वाला मोनिराज है, जिन्हें शुभोपयोग की एक्सट्रीमनेस को प्राप्त किया है। अब तुम मिथ्या दृष्टि का भी समझ लो, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि मिथ्या तुम्हें मैंने बताया ना, अशुभोपयोग की मंदता। तो अशुभोपयोग की कम, मिनिमम मंदता में क्या प्रकट होगा? द्रव्यलिंग प्रकट होगा। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? कुछ समझ रहे हो? हमें क्या लगता है, द्रव्यलिंग शुभोपयोग है या अशुभोपयोग है? अगर आप आचार्य जयसेन देव, आचार्य कुंद कुंद की तरीके से समझो, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मिथ्या दृष्टि को तो अशुभोपयोग की तीव्रता और मंदता होती है, और शुभोपयोग की तीव्रता और मंदता तो सम्यक दृष्टियों को होती है। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है? जिसे तुम शुभोपयोग कहते हो, आचार्य अमरचंद्र देव कुंद कुंद देव उसको अशुभोपयोग की मंदता कहते हैं। आई बात समझ में? तो उन्होंने मालूम कैसे समझाया उसको? पहले से तीसरे गुण स्थान तक गिरता हुआ अशुभोपयोग, और चौथे से छठे गुण स्थान तक चढ़ता हुआ शुभोपयोग, ऐसे समझाया। और सातवें गुण स्थान में क्या गया? शुद्धोपयोग। सातवें से ऊपर के गुण स्थानों में क्या कहा? शुद्धोपयोग। कुछ समझ में आ रहा है? जो करना योग के विद्वान हो, बैठे हो, पढ़े लिखे हो, वो इस बात को कनेक्ट कर कर देखना, क्या बढ़िया उन्होंने कैरिकुलम बनाकर दिया आपको उसका। कि जिसे जिसे मिथ्या दृष्टि जिस भ्रम में लग रहा है शुभ उपयोग है, मुझे तो शुभ उपयोग है, कह रहे नहीं, शुभ उपयोग तो सम्यक दृष्टि की होता है। और हम तुम्हें ये बतला रहे हैं कि उस सम्यक दृष्टि को भी, क्योंकि हम किसकी बात कर कर आ चुके हैं? नरेंद्रों की बात कर कर आ चुके हैं, इंद्रों की बात कर कर आ चुके हैं, उन्हें हम दुखी है ऐसा सिद्ध कर चुके हैं, है ना? तो इंद्र होते हैं, नरेंद्र होते हैं, तो सम्यक दृष्टि होते ही या है ना? बट ये वो हाँ, वाला पॉइंट आ गया ना, जो हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि जब इस जीव को समय दर्शन प्रकट होता है उससे पहले से कौन सा ध्यान होता है। तो उपचार से उसे धर्म ध्यान कह दिए, वास्तव में तो वो भी मतलब तो आर्त या रौद्र में से एक ही होता है। है ना, यही है ना हाँ पॉइंट। वास्तव में तो, हाँ, लेकिन वो अलग है, वो ध्यान की अपेक्षा से बात है, हाँ या उपयोग की मतलब अपेक्षा से बात है ना? मतलब सारे इंटर रिलेटेड ही बात है। हाँ वो तो है ही, जब उसको उस अपेक्षा से करेंगे तो वहाँ ध्यान को जब सिद्ध करेंगे तो वहाँ इस प्रकार से सिद्ध करेंगे, है ना? यहाँ ऐसे सिद्ध करेंगे। हाँ, अब क्या कहते हैं? तो जिसने शुभोपयोग के एक्सट्रीम भाव को पाया, यानी कि जो छठे गुण स्थान में है, या फिर जिसको अशुभोपयोग की इतनी मनता हो गई है कि वो द्रव्यलिंगी हो गया है, दोनों में से एक स्थिति हो गई ना। तो उन्होंने कहा पूर्ववर्ती ग्रहवास आदि रूप पापारंभ को छोड़कर, अर्थात समस्त प्रकार के सावध योगों का जिसने त्याग कर दिया है, ऐसा वह जीव फिर अच्छी तरह स्थित होता है। अच्छी तरह स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है? कि मुनि पने में स्थित होता है। अच्छी तरह से स्थित होता है माने निर्दोष मुनि धर्म का पालन करता है। जो सम्यक दृष्टि मुनिराज है, जो भावलिंगी मुनिराज है, वे तो छठे गुण स्थान में निर्दोष मुनिव्रत का पालन करते ही है ना?
लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है और जिसको अशुभोपयोग की इतनी मंदता हुई है कि उसको द्रव्यलिंग प्रकट हुआ है, वह भी अच्छी तरह से माने निर्दोष क्या करता है, उस मुनि धर्म का अनुपालन करता है। दोनों बातें समझ में आ रही, रिलेट करते चलना ध्यान से अच्छे से बात को। फिर अच्छी तरह स्थित होता है, अच्छी तरह स्थित होता है माने निर्दोष पने से उसका अनुपालन करता है। तो प्रश्न है कि किसका अनुपालन करता है, कहाँ अच्छी तरह स्थित होता है? उत्तर, शुभ चारित्र में अच्छी तरह स्थित होता है। माने चारित्र कैसा हो गया, उसका शुभ चारित्र हो गया। छठे गुण स्थान के चारित्र को क्या कहते हैं? शुभ चारित्र। मुनिराज अपना गुण स्थान कौन सा मानते हैं, छठा या सातवां? बोलो। ये सिद्ध किया करंडा योग में भी, प्रचंड सारजी में, सब जगह मुनिराज अपने, अगर पहली बात तो वो अपना कोई गुण स्थान नहीं मानते, आत्मा मानते, शुद्ध आत्मा मानते। और यदि कोई गुण स्थान उनको स्वीकृत है भी, तो सातवें से स्वीकार करते हैं अपने गुण स्थान को, सातवें से नीचे के गुण स्थान को अपना गुण स्थान स्वीकार करते नहीं। समझे? चौथे से या पांचवें से जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो मुनि पन्ने में जाते हैं ना, तो सीधा कौन से गुण स्थान में प्रवेश करते हैं? सातवें में। छठा गुण स्थान तो गिरता हुआ गुण स्थान है, चढ़ता हुआ गुण स्थान नहीं है। समझ नहीं बात? पांचवें के बाद हमारी गिनती में कौन सा नंबर आता है, कि मोक्ष मार्ग की गिनती में पांच के बाद सात आता है। तो छठा कहाँ जाता है? बोले वो मोक्ष मार्ग की ओर नहीं, वो मोक्ष मार्ग का विपरीत है। क्या समझे? वो आगे का नहीं है, वो पीछे का गुणस्थान है, गिरता हुआ गुणस्थान है। गिरते हुए गुणस्थानों को नहीं काउंट करते, पहले से सीधा चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और पांचवे के बाद सातवां स्वीकार करते हैं, छठा नहीं स्वीकार करते। वो गिरता हुआ है, तो मुनि राजू ने अपना गुणस्थान कौन सा स्वीकार किया? सातवां। और छठा क्या माना? वो तो हमारा गिरता हुआ है। यदि यदि हम अंतर मुहूर्त उस गिरे हुए गुणस्थान में बने रहे तो क्या होगा, चढ़ेंगे या गिरेंगे? और गिरेंगे। तो छठा गुणस्थान तो गिरता हुआ गुणस्थान हुआ, बढ़ता हुआ कहाँ हुआ? और सातवें में यदि अंतर मुहूर्त बने रहे तो क्या होगा? तो चढ़ेंगे। श्रेणी चढ़ जाएंगे, श्रेणी। हाँ, तो कौन सा गुणस्थान अपना माना उन्होंने? सातवां अपना सातवें माना। में भैया अंतर मुहूर्त तक रहेगा तो फिर तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा ना, अंतर तभी तो मुहूर्त तक। कहा, तो वही तो कहा कि छठे में अंतर मुहूर्त रहे तो नियम से पक्का गिर जाएंगे, और सातवें में अंतर मुहूर्त रहे तो नियम से पक्का अरिहंत हो जाएंगे। तो मेरा गुणस्थान कौन सा, मुनि राजू से पूछे तो कौन सा? बोलेंगे सातवां तो मैं अपना मान सकता हूँ, ऐसे तो है ही नहीं कोई गुणस्थान अतीत में। लेकिन अगर गुणस्थानों की परिपाटी में किसी को मैं स्वीकार भी करूंगा तो सातवां स्वीकार करूंगा, छठा अपना स्वीकार करूंगा नहीं। लेकिन जो मुनि छठे गुण स्थान में स्थित हुए हैं वे, और वे जो छठे को मुनिपना मान रहे हैं वे कौन? नेटवर्क मिस कर रहा है, जिनका मिस कर रहा है म्यूट रखो, नेटवर्क म्यूट। मिस हो रहा है थोड़ा। हाँ, अच्छा आंटी, आंटी जी हमारी तरफ से तो बिल्कुल फाइन, फाइन चल रहा है। सब लोगों का मिस कर रहा है क्या? नहीं, सब बढ़िया लोगों का आ रही मिस है नहीं कर रहा है? आवाज। हाँ, तो फिर आप थोड़ा सा ओ, देखो, नेट के पास बैठो है ना। अब सुनो ध्यान से। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जो मुनिराज छठे में स्थित हैं वे, अथवा जिन छठे की भावना है वे, दो हो गए। तो छठे की भावना किसको है? द्रव्यलिंगी को ये लगता है, मिथ्या दृष्टि को ये लगता है कि निर्दोष 28 मूल गुणों का निरतिचार जो मैं पालन कर रहा हूँ, पांच गुप्ती आदि, जो तीन गुप्ती आदि रूप जो मेरा चारित्र में प्रकट किया है, व्यवहार चारित्र, ये क्या है? ये मोक्ष का कारक है एक। और वो जो छठे में आगे गिरते हुए गुण स्थान में, और वहां छठे में आने के बाद ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वहां संतुष्ट हो रहे हैं। तो छठे में कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं? तो जिसे स्वभाव की खबर नहीं है वो तो संतुष्ट हो रहा है देह की क्रिया में, है ना। लेकिन जिन्हें स्वभाव की खबर है, और यदि वे मात्र चिंतन में संतुष्ट हो रहे हैं, पकड़ में आई बात नहीं, पकड़ में आई? वे संतुष्ट हो रहे हैं कहाँ? ये ग्रंथ आदि लेखन में ही संतुष्ट हो रहे हैं, उपदेश आदि में ही संतुष्ट हो रहे हैं। तो उनको क्या कहा कि अच्छी तरह से स्थित है, कहाँ स्थित है? शुभ चारित्र में अच्छी तरह से स्थित है, जो छठे गुण स्थान में भली प्रकार से स्थित हो रहे हैं, निर्दोष हैं लेकिन छठे में है। परंतु यदि, लेकिन यदि वह मोह राग द्वेष को नहीं छोड़ता है, तो मोह राग द्वेष को नहीं छोड़ता अर्थात द्रव्य लिंग की अपेक्षा से यदि वह दर्शन मोह को नहीं छोड़ता है, तो
और भावलिंगी की अपेक्षा से यदि वह चारित्र मोहिनी को नहीं छोड़ता है तो, शुभोपयोग को नहीं छोड़ता है तो, समझ में ये बात नहीं समझ? मां शुभोपयोग की जो तीव्रता है छठे गुण स्थान में उसको नहीं छोड़ता है तो, और वो जो द्रव्यलिंगी है वो अपने मोह को नहीं छोड़ता है तो जो मोह राग और द्वेष द्रव्यलिंगी का छठा गुण स्थान नहीं है, वो तो पहले में ही है, लेकिन चारित्र निर्दोष है उसका व्यवहार से। और ये भावलिंगी चारित्र तो उसका भी निर्दोष है, लेकिन इसको मोह नहीं है तो क्या है, राग द्वेष तो है। कोई यही संतुष्ट हो रहा है कि मुझे दर्शन मोह नहीं है, तो उसको भी कहते हैं। पर जिनको दर्शन मोह है उसको तो कहते ही है। इसका अभाव करना है, मोह की सेना का अभाव करना है। कौन है मोह की सेना? वो चार कषाय, और चारों कषायों के अभाव की बात बतलाएंगे। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, ये इसकी मोह की सेना है। इनकी सेनाओं में 8 क्रम भी आते हैं, 148 प्रकृतियां भी आती हैं। आती है, बस समझ में नहीं समझ आती, इन्हीं की सेना है ये। तो क्या कहते हैं, परंतु यदि वे राग द्वेष मोह को नहीं छोड़ता है तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है। ओहो, अनंतानुबंधी को छोड़ने वाला तो शुद्धात्मा को प्राप्त करता ही नहीं है, और संज्वलन को छोड़ने वाला भी शुद्धात्मा को प्राप्त करता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। पकड़ रहे नहीं पकड़ रहे, बात को ध्यान से समझना। शुभोपयोग के परिणाम को जो नहीं छोड़ेगा वह शुद्धात्मा को प्राप्त होगा नहीं। अब हम कह सकते हैं वो तो सम्यक दृष्टि से तो शुद्धात्मा प्राप्त है, कि हाँ प्राप्त है, लेकिन यहाँ प्राप्त का मतलब है अनुभव, भोग, उस सुख का आनंद, उससे अलग होना नहीं, वो शुद्धात्मा नहीं है। आचार्य कहना चाहते हैं अनुभूति वो तो शुद्धात्मा है, और अन्य शुद्धात्मा नहीं है। एक बात समझना ध्यान से, आप एक कंपनी में नौकरी करते हैं, ठीक, तो आपका वहां पे बॉन्ड साइन हो गया 1 वर्ष का, 1 साल तक आप कंपनी के एम्प्लॉय रहेंगे और कंपनी आपको तनख्वाह देगी। कंपनी में नौकरी कितने घंटे करते हैं आप? 8 घंटे। तो तनख्वाह आपको कितने घंटे की मिलती है, 24 घंटे की, 8 घंटे की? क्या समझे? कुछ समझ में आई बात नहीं समझ? आठ तनख्वाह की कितने घंटे मिलेगी, की मिलती है? 8 घंटे की 8 घंटे मिलेगी। की मिलती है, समझे ना? अनुबंध तो 1 साल का है, लेकिन पैसा सिर्फ 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे का ही मिलेगा। तो कंपनी आपको अपना एम्प्लॉय कब, कितने घंटे से कितने बजे से कितने बजे तक का मानती है मालूम? 8 घंटे के एम्प्लॉय आप उनके, मेहनताना हमसे आपको 8 घंटे का मिलेगा। बाकी 16 घंटे का, कि बाकी 16 घंटे का हम आपको पैसा नहीं देंगे। समझना ध्यान, ऐसे ही है ना, यही नियम है, इसी नियम से पैसा मिलता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि शुद्धात्मा कौन है? बोले जितना जितना अनुभूति का काल है, जितना जितना, उतना उतना तो शुद्धात्मा है, और जितना जितना अनुभूति का काल नहीं है तो उतना उतना शुद्धात्मा भी नहीं है। पकड़ मारी बात नहीं पकड़ मारी है? क्या कह रहे हैं? क्या कहा उन्होंने? वे कहते अनुभूति जितनी देर की है, चाहे वो एक अंतर मुहूर्त की है, चाहे वो मध्यम अंतर मुहूर्त की है तो आत्मा ध्रुव, इसका निषेध नहीं है तो अनादि निधन, है तो त्रिकाल, लेकिन वो त्रिकाली, कितना त्रिकाली शुद्ध मानूं मैं, कितना मैं अपने को आत्मा बोलूं? बोले जितनी अनुभूति है उतना आत्मा, और अनुभूति नहीं तो फिर वह आत्मा शुद्ध आत्मा भी नहीं, ऐसा कह रहे हैं। समय सारजी में क्या कहा? अनुभूति ही आत्मा है, ऐसा कहा ना, अनुभूति ही आत्मा है। ऐसे यहाँ कहते हैं, वो क्या कहते हैं, यदि वे राग द्वेष को नहीं छोड़ता है तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है। अरे मैं तो शुद्धात्मा हूं, मुझे क्या प्राप्त करना? बोले नहीं, मोह राग द्वेष को नहीं छोड़ता है तो शुद्धात्मा होते हुए भी, हूं तो मैं एम्प्लॉय कंपनी का ही, उन 16 घंटों में भी अगर मुझसे पूछेगा कि क्या करते हो तो क्या बतलाऊंगा? कि मैं XYZ कंपनी में XYZ पोस्ट पे कार्यरत हूँ, ऐसे ही बतलाऊंगा ना, ये बतलाऊंगा ना। वो डॉक्टर जब सो रहा है तब भी क्या बतलाएगा, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा ही है ना। देखो हिंदी व्याकरण के अंदर एक बात सिखाई जाती है, मैं 6th 7th क्लास में सिखाते हैं कि मोची किसे कहते हैं? तो बोले जो जूता सीलता हो। बोले नहीं, जो जूता सील रहा हो। क्या कहा? क्या सिखाते हैं? ऐसे सिखाते हैं,
जो जूता सीलता हो उसे मोची नहीं कहते, जो जूता सील रहा हो उसे मोची कहते हैं। कर्ता कर्म सिखाते ना वहां पे, तो बोले कर्म से कर्ता का निर्धार होता है। तो कुम्हार कौन है? कि जब वो घड़ा बना रहा है तब तो वो कुम्हार है, लेकिन जब वो घड़ा नहीं बना रहा है तब वो कुम्हार नहीं है। जब वो घड़ा बेच रहा है तब वो व्यापारी है। जब वो पानी पी रहा है उस घड़े का तब वो प्यासा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? लेकिन जब वो घड़ा बना रहा है तब क्या है? कुम्हार है। और इन जनरल हम उसको क्या कहते हैं? कि जब वो सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुम्हार है। ऐसे ही कहते हैं ना। ऐसे आचार्य कहते हैं शुद्धात्मा कौन है? बोले वो जो त्रिकाली सदैव शुद्धात्मा ही है, आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो उस आत्मा का अनुभव कर रहा है तब शुद्धात्मा है। जब अनुभव नहीं कर रहा है तब शुद्धात्मा नहीं है। यही कर्ता कर्म की परिपाटी है, ये कह रहे हैं आचार्य आपसे। आई बात समझ में नहीं समझ में? क्या सिखाया व्याकरण में उन्होंने आपको? डॉक्टर कब डॉक्टर है? कि जब सो रहा है तब डॉक्टर नहीं है, जब इलाज कर रहा है तब डॉक्टर है। पढ़ी है व्याकरण में, पढ़ा ये बात नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तुमने व्याकरण में ये बात नहीं पढ़ी? अरे यार कैसी बात कर पढ़ाई रहे भी हो। नहीं है तो ऐसा तो पढ़ाया तो। ऐसे पढ़ाते हैं, कर्ता कर्म ऐसे पढ़ाया जाता है भैया। पढ़ना आप थोड़ा सा बच्चे की पूक निकाल के पढ़ना। ठीक। या अब मैं नहीं। परिणमति सा करता, जो जिस समय हाँ वो या परिणमन हो रहा है वो उसका उस करता समय आप तो व्याकरण के ही टीचर हो, आप ही बतला दो। है ना? ऐसे ही है ना? मैंने गलत तो नहीं बताया? हाँ जी, या परिणमति सा करता, ठीक है। है ना? यही है ना, ये परिभाषा है। जो जिस समय जिस कार्य में रत है वो उस समय उस कार्य का करता है। मालूम कैसा उदाहरण है? उन्होंने कहा ब्राह्मण भी भंगी है, उल्टा नहीं पकड़ना। ऐसा उदाहरण दिया। बोले कब? बोले जब अपना मल साफ कर रहा है तो ब्राह्मण भंगी है, ऐसा कहा। ऐसा उदाहरण है। और मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा हूँ। आंटी आपने पढ़ा है उदाहरण ये? हाँ भैया रोया पढ़े आंटी हैं। जी? हाँ पढ़े हाँ ना? पढ़े, हाँ ऐसे उदाहरण दिया। सोचो कितने खतरनाक उदाहरण। बोले किसमें? ब्राह्मण भी भंगी है। कारक वाले चैप्टर में? कारक में, हाँ कारक में ऐसे कर्तन्य सिखाते कर्म करता टू कर। करेंसी वाले चैप्टर में? हाँ ऐसे। तो ऐसे ही आचार्य देव यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम वही वही कारक यहाँ समझा रहे हैं आपसे। वो कह रहे शुद्धात्मा तो है, इसका तो निषेध ही नहीं है। लेकिन कौन शुद्धात्मा है? वो जो शुभोपयोग रूप परिणमित हो रहा है वो जो अशुभोपयोग रूप परिणमित हो रहा है वो, या जो शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो रहा है वो? तो हम तुमको ज्ञान कंडिका में पहले ही समझा चुके हैं, शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुद्ध है, और अशुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा अशुद्ध है। समझे या नहीं समझे? वो बिल्कुल वही शैली यहाँ एज इट इज चलाई उन्होंने। क्या कहा? कि राग द्वेष को नहीं छोड़ता है तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है। कर्ता अपने कर्म को प्राप्त करता है या नहीं करता है? कर्ता का कार्य तीन प्रकार का है ना। कर्ता का कर्म तीन प्रकार का, समय सारणी में पढ़ा है ना आपने, विकार्य आदि निर्वर्त, आदि। तो कर्ता निर्वर्त्य किसको कहते हैं? हाँ, तो कर्ता किसको कहते हैं? जो अपने कर्म को प्राप्त होता हो उसे कर्ता कहते हैं। है ना? तो मस्का रखो शुद्धात्मा, हम। हाँ तो शुद्धात्मा कौन? बोले वो जो अनुभूति को प्राप्त हो रहा है, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो रहा है, वो आत्मा शुद्धात्मा है। और जो शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो रहा है वो आत्मा शुद्धात्मा नहीं है। ये स्यादवाद रूपी चक्र। अभी मैं शुद्धात्मा हूं या नहीं हूं? कि हूं कथनचित और नहीं हूं कथनचित। क्या समझे? यदि मैं हूं तो कर्ता को कर्म को प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कह रहे आपसे आचार्य, मोटिवेट कर रहे। कमर कसी है ना उन्होंने। तो बोले क्या मतलब? बोले है तो अनुभव कर, अनुभव करे तो शुद्धात्मा है, अनुभव नहीं करे तो शुद्धात्मा नहीं है। आई बस में ज्ञात परिणमन, ज्ञानार्थ परिणमन, ये सब याद आया? जो समझाए थे आपको ये सारी बातें उन्होंने, ध्यान से समझना। अब आगे क्या कहते हैं? इसका विस्तार कहते हैं, इस भाव का विस्तार कहते हैं। यदि कोई मोक्षार्थी जीव परम उपेक्षा लक्षण, लक्षण क्या है? उपेक्षा करना। कैसी उपेक्षा? परम उपेक्षा। इस ये जो परम उपेक्षा लक्षण है ना, परम उपेक्षा लक्षण, अति निर्दयता पूर्वक भेद ज्ञान की आरी। वहां तो कहा निर्दयता, यहां कहा परम उपेक्षा। परम उपेक्षा समझ गए? अंश मात्र भी
आदर नहीं करना, अपितु क्या कर देना, उपेक्षा कर देना। उपेक्षा मालूम किसको कहते हैं? जहां निरादर करने का भी विकल्प ना रहे उसे उपेक्षा कहते हैं। क्या समझे? निरादर करने के लिए भी तो उसकी ओर दृष्टि करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना, उस और उपयोग ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाना पड़ेगा? लेकिन उपेक्षा कैसा? मानो वह इस जगत में है ही नहीं, उसे कहते हैं परम उपेक्षा। तो कौन है वो जो मानो इस जगत में है ही नहीं? बोले शुभोपयोग और अशुभोपयोग ऐसा मानो जगत में है ही नहीं। अगर इस जगत में कुछ है तो शुद्धोपयोग है, ऐसा। समझे? कमर कसी है, कमर, ध्यान रखना क्या कहा। यदि कोई मोक्षार्थी जीव परम उपेक्षा लक्षण, जिसका लक्षण है परम उपेक्षा, क्या है वो? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग का अपर नाम क्या है? परम समाइक। समझे? शुद्धोपयोग का क्या लक्षण, क्या है अपर नाम? परम समाइक। मुनिराजों ने व्रत ग्रहण किया, कौन सा व्रत ग्रहण किया? परम समाइक व्रत ग्रहण किया। क्या है परम समाइक व्रत? ये बोले 28 मूल गुणों का निर्दोष अतिचार निरतिचार पालन जो है, तीन गुप्ती आदि जो है, ये तो उपचार से परम समाइक व्रत है। वास्तविक परम समाइक व्रत क्या है? बोले आप बताओ, जब मुनि मुनि धर्म में प्रवेश किया था तो सीधा कहाँ पहुंचे थे? सातवें में पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे? है ना? या छठे में गए थे पहले? अगर छठा मुनि धर्म होता तो पांचवें से पहले छठे में जाते, फिर सातवें में जाते। लेकिन उपेक्षा करी ना, परम उपेक्षा लक्षण है जिसका। क्या समझे? चौथे से पांचवें से कहाँ पहुंचे? सातवें में। तो सातवें बीच में। में छठा आया था, छठा आया था या नहीं आया था जिस समय सातवें में जा रहे थे उस समय? नहीं आया। परम उपेक्षा लक्षण है जिसका। तो समझे या नहीं समझे? छठे गुण स्थान की क्या कर दी? उपेक्षा कर दी। कैसी उपेक्षा कर दी? मानो है ही नहीं। गिनती के हिसाब से तो क्या कहता है, गणित तो कहता है कि चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, ऐसा आना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने परम सामायिक व्रत ग्रहण किया तो क्या किया उन्होंने? छठे की क्या कर दी? उपेक्षा कर दी। कैसे उपेक्षा करी? एक समय के लिए आया था बस। अरे है ही, आया ही नहीं, एक समय के लिए भी आया नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पकड़ पा रहे हो? क्या कहते हैं? मानो है ही नहीं, आया ही नहीं। तो क्या कहा? परम उपेक्षा लक्षण है जिसका, ऐसा वो जो परम समायिक है यानी शुद्धोपयोग है, उसकी पहले प्रतिज्ञा लेकर। प्रतिज्ञा किसकी ली थी तुमने? वो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली है तुमने। क्या तुमने शुभोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी? यदि शुभोपयोग की प्रतिज्ञा लेते तो पहले छठे में जाते, फिर सातवें में जाते। वो तो वहां पे टिके नहीं, तो गिरे हो। क्या कहा? कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर पा रहे? परम उपेक्षा कैसे समझाया इसको, है ना? परम समायिक लक्षण का परम उपेक्षा परिणाम कैसे समझाया? आई बस समझ में? प्रतिज्ञा लेकर। और फिर विषय सुख साधक, अर्थात जो विषय सुखों का साधन है। साधक माने साधन है। कौन है विषय सुख का साधन? कौन है स्वर्ग जाने का साधन? कौन है पांच इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति का साधन? कौन है? शुभोपयोग। तो जो विषय सुख का साधन है अर्थात साधक है, ऐसा वो जो शुभोपयोग है, उस शुभोपयोग में परिणति द्वारा, परिणति द्वारा माने उपयोग द्वारा, परिणाम द्वारा। याद है ना पंडित टोटमल जी क्या कहते हैं? परिणामों की संभाल करो। तो कौन से परिणामों की संभाल करनी है वहां पर? कि वे कहते हैं आपसे उपयोग की संभाल करो। परिणाम माने उपयोग, परिणाम माने भाव नहीं। अच्छे भाव करो, बुरे पर परिणाम मत करो, और ऐसा परिणाम करो, ऐसा परिणाम मत करो, ये नहीं। वो कह रहे हैं अपना उपयोग संभालो, अपना उपयोग संभालो। कहाँ जा रहा है तुम्हारा उपयोग? कहाँ संतुष्ट हो तुम? कहाँ हो? पूछो अपने आप से, कहाँ हो? कहीं ना कहीं तो संतुष्ट हो ना? हो या नहीं हो? कहाँ हो? कहाँ हो? शुभ में। पूछो पहले अपने आप से, शुभ में हो या अशुभ में हो? ध्यान से ठीक समझना। है, वो हाँ, मिथ्या दृष्टि का तो सारा उपयोग अशुभ ही है, ठीक है। समझना। बात उस अपेक्षा से नहीं है। आपको मालूम मिथ्यात कितना चतुर है? मिथ्यात इतना चतुर है कि उसने अशुभ को भी शुभ बना लिया है।
सिर्फ बना ही नहीं लिया है, सिद्ध कर दिया है। क्या कहा? मिथ्या, जो मिथ्यात्व है वो चतुर है। पंडित जी याद है ना, सूर्य प्रकाश जी का, गुरु जी का, चालाक और चतुर में अंतर है। तो मिथ्या दृष्टि तो चालाक है। क्या चालाक है? उसने क्या काम करा? शुद्धोपयोग की तो जाने दो, उसे तो शुभोपयोग भी कठिन जान पड़ता है। तो उसने क्या काम करा? अशुभ उपयोग को ही शुभोपयोग का चोला पहना दिया, चोला। सियार है सियार, वो नील में गिर गया। सुनिए कहानी पंचतंत्र की। सियार नील में गिर जाता है तो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। नीला श्रृगाला नाम है कहानी हाँ, का। हाँ, नीला श्रृंगार। सारा जंगल डरता है उससे। ये अशुभोपयोग इतनी इतनी चतुर चीज है कि इसने शुभोपयोग का चोला पहन लिया है। कैसे पहना है भैया? कि पहले तो पांच इंद्रिय के विषय के भोगों से डरता तो था, भले ही मन में उनकी लालसा रखता था। अब तो उनसे डरता भी नहीं है। अब तो उनका अकर्ता बन के स्वच्छंद होकर, क्या समझे, सारे जगत में घूमता है। कैसा हूं मैं? कि पाप के काल में पाप रूप परिणमित होता हुआ भी मैं क्या नहीं हूं? पापी नहीं हूं, अकर्ता हूं। भोग के काल में भोगता हुआ भी मैं क्या नहीं हूं? भोगता नहीं हूं, अकर्ता हूं। ये किसने सिखाया तुमको? ये किसी ने नहीं सिखाया। वो जो है ना मिथ्या, वो चतुर है, उसने रूप बदल लिया, रूप बदल लिया। अपने अशुभ परिणाम को त्यागा नहीं, क्योंकि शुभ परिणाम तो किसको कहा था आचार्य देव ने? पांच इंद्रिय की विषय की आसक्ति का नहीं होना, उसको शुभ उपयोग कहा था ना। बोलो। तो मैंने अपने मन से तो नहीं बनाई ना ये परिभाषा। ये तो इसी में, ये 77 78 नंबर की गाथाओं में, 76 77 78 नंबर की गाथाओं में स्पष्ट ही कहा उन्होंने कि जो पांच इंद्रिय के विषय की भोगने का परिणाम नहीं है, उनसे निर्वृत्ति का जो परिणाम है, उसको शुभ उपयोग कहते हैं। और हमारे परिणाम में पांच इंद्रिय के विषय की निवृत्ति का परिणाम चल रहा है, या पांच इंद्रिय के विषयों के काल में अकर्ता का परिणाम चल रहा है? बोलो। कुछ फर्क है या नहीं है? है, है ना? लड्डू खाते समय लड्डू ज्ञान का बना है या नहीं बना है? तो लड्डू का भोग है या ज्ञान का भोग है? बोलो। कि वो कह रहा है स्वयं को लड्डू नहीं में तो जानता ज्ञान। तो वो लड्डू का ही भोग कर रहा है। आप समझना ध्यान से, वो तो ठीक है, दृष्टि के विषय से ज्ञान का ही हो गया, उसका निषेध नहीं है, बात तो बिल्कुल सच्ची है। लेकिन तेरे अंतरंग मिथ्यात्व ने क्या रूप बनाया है इस बात का? इस प्रकार से उसको स्वीकार किया है। वो जो तलवार तुझे पकड़ाई गई थी, वो पकड़नी कहां से थी? पकड़ की तरफ से। और तूने पकड़ी कहां से? धार की तरफ से। कुछ बात समझ में आई? समझे या नहीं समझे? पकड़नी कहां से थी? पकड़ की तरफ से। पकड़ी तूने धार की तरफ से। क्या कहते हैं? परम उपेक्षा लक्षण। पकड़ में आई ना बात, उपेक्षा कैसे करना? किसको कहा उपेक्षा? वो जो परम समायिक था, उसकी तूने पहले प्रतिज्ञा लेकर, पहले उसकी प्रतिज्ञा ली, और फिर वो जो विषय सुख का साधक है, जिसके कारण विषय सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसे उस शुभोपयोग में परिणत द्वारा अंतरंग में मोहित होता हुआ, आहा, अंतरंग में संतुष्ट होता हुआ। मोहित होता हुआ माने संतुष्ट होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ। औरों से तो भला हूं ना, या नहीं हूं? बोलो। औरों से तो भला हूं। क्यों? पांच इंद्रिय के विषय आदि का सेवन नहीं करता हूँ, देश गुरु का श्रद्धान करता हूँ, नगन दिगंबर अवस्था का मैंने धारण किया है, सभी प्रकार के भोग भोग की बुद्धि त्याग दी है। आत्मा की भली खबर नहीं है। अब इतना किया है तो कुछ तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ तो फल मिलेगा ना। तो जो मोहित हो गया है, संतुष्ट हो गया है, कहाँ? शुभोपयोग में संतुष्ट हो गया है। अब शुभोपयोग के दो भी प्रकार समझा ना, या तो छठे गुण स्थान में, जैसे उसी भव से मोक्ष जाने वाले नकुल सहदेव कहाँ आ गए? उसको कहा मोहित हो गए। खोना था उपेक्षा परिणाम। उपेक्षा क्या थी? जैसे अन्य तीन मुनिराजों ने इन दोनों की उपेक्षा कर दी, ऐसे इन दोनों को क्या करना चाहिए था? उन तीनों की उपेक्षा कर देनी चाहिए थी। कर देनी चाहिए थी, नहीं कर देनी चाहिए थी? तीनों की कहाँ करी? तीनों ने चारों की उपेक्षा करी। समझे ना? प्रत्येक ने चार की उपेक्षा की या नहीं की? या दो की उपेक्षा करी? प्रत्येक ने चारों की उपेक्षा की।
इन्हों को क्या करना चाहिए था, इन्हें भी चारों की उपेक्षा कर देनी चाहिए थी, पर इन्होंने नहीं की। तो क्या हो गए, मोहित हो गए, मोहित द्वारा, अंतरंग में मोहित होता हुआ। निर्विकल्प समाधि लक्षण, निर्विकल्प लक्षण कैसा है, समाधि, समाधि भाव सा समाधि, अर्थात वो शुद्धोपयोग की स्थिरता वो तो थी समाधि, और वो जो शुभोपयोग आदि के परिणाम थे वे थे विकल्प, तो उन विकल्पों का नहीं होना और समाधि लक्षण होना, ऐसा पूर्वोक्त सामायिक चारित्र का अभाव होने पर, यानी कि शुद्धोपयोग का अभाव होने पर क्या होता है, निर्मोह शुद्धात्म तत्व के विरोधी, किसके विरोधी, किसके विरोधी, शुद्धात्म तत्व के विरोधी, गजब कर दिया, हम शुद्धात्म तत्व के विरोधी हैं, हम शुद्धात्म तत्व के विरोधी हैं, कि बोले हाँ, यदि तुम्हें शुद्धोपयोग उपादेय नहीं है तो तुम शुद्धात्म तत्व के विरोधी हो। और दूसरे तरीके से कहते हैं, यदि तुम शुभोपयोग में संतुष्ट हो तो तुम शुद्धात्म तत्व के विरोधी हो। जो अशुभोपयोग में संतुष्ट हैं उनकी तो बात ही क्या कहें, जो शुभोपयोग में संतुष्ट हैं वे भी शुद्धात्म तत्व के विरोधी हैं, ऐसा कह रहे हैं। यदि तुम्हें यह संतुष्टि हो गई है, मैं एक शुद्धात्मा हूँ, एक हजार अमर विनाशी भगवान आत्मा हूँ, और इसी में तुम संतुष्ट हुए बैठे हो, बस ऐसे ही इसी प्रकार के परिणामों में संतुष्ट हुए बैठे हो, शुद्धोपयोग की खबर नहीं है, वह तुम्हारे लिए उपादेय नहीं है, तो तुम कौन हो, कि भले ही ये कहो कि मैं शुद्धात्मा का उपासक हूं, लेकिन तुम वास्तव में उसके उपासक नहीं, क्या हो, विरोधी हो, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहित होता हुआ निर्विकल्प समाधि लक्षण पूर्वक समायिक चारित्र का अभाव होने पर, अर्थात शुद्धोपयोग का अभाव होने पर, आत्मानुभूति का अभाव होने पर, अनुभूति ही उपादेय है, इस उपादित्व भाव का अभाव होने पर क्या होता है, निर्मोह, आत्मा कैसा है, शुद्धात्मा कैसा है, निर्मोह, परंतु उस निर्मोह शुद्धात्म तत्व के विरोधी, लक्षण तो है आत्मा का निर्मोह भाव, और तू संतुष्ट हो रहा है मोह में, दर्शन मोह और चारित्र मोह के परिणामों में, तो तू उस निर्मोही का विरोधी हुआ ना, क्योंकि उसका लक्षण तो निर्मोह तत्व है, शुद्धात्मा तो निर्मोही है। तो क्या हुआ कि विरोधी मोह आदि को नहीं छोड़ता है, अपने मोह के अभाव का उपाय करता नहीं है, अपितु मोह को ही शुद्धात्मा स्वीकार करता है। क्या कह रहा हूं, कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मोह को शुद्धात्मा स्वीकार करता है मतलब क्या, मैं कौन हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, तो शुद्धात्मा किसको कहते हैं, निर्मोह जिसका लक्षण है, और मैं किसे शुद्धात्मा कह रहा हूं, उन मोह आदि के परिणामों में जहां मैं संतुष्ट हो रहा हूं, उन उसी संतुष्टि को मैं क्या स्वीकार कर रहा हूं, शुद्धात्मा हूं, ऐसा स्वीकार कर रहा हूं, क्या कहते हैं, नहीं छोड़ता है। तो जिन व सिद्ध समान, किसके समान, जैसे जिनेन्द्र और सिद्ध हैं उनके समान, निज शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। ध्यान से समझना, अगर 80 नंबर की गाथा समझनी है तो ये बात बड़े ध्यान से समझना, अंत में उन्होंने क्या लाइन करी, क्योंकि जब अंतिम लाइन होती है ना, वो अगली गाथा की भूमिका होती है। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा वह निज शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता हुआ, जिनेन्द्र और सिद्ध कैसे हैं, जिन्होंने निज शुद्धात्मा को प्राप्त किया है, तो उन जिनेन्द्र और उन सिद्ध ने निज शुद्धात्मा को प्राप्त कैसे किया है, कि शुद्धोपयोग को उन्होंने उपादेय स्वीकार किया है और अन्य भावों को उन्होंने उपादेय स्वीकार नहीं किया है, ठीक है ना। तो उनके जैसा क्या नहीं होता, ऐसा सूत्र का अर्थ है, निज शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है, जैसा उन्होंने प्राप्त कर लिया है ऐसा इसे प्राप्त वह आत्मा होने वाला नहीं है। ये अपने को सिद्ध समान तो कहे, पर ये सिद्ध समान नहीं है। ये अभी तुलना तो करेगा अपने की, अरिहंत तो जैसा ही मैं हूं, जैसे अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय हैं ऐसे ही मेरे द्रव्य गुण पर्याय है, अभी कहेगा ना। ये यहाँ कह रहे वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे जिसने शुभोपयोग को उपादेय करा, वो नहीं है, पहले कह दिया। अरिहंत और सिद्ध के समान तो वो है जिसने शुद्धोपयोग को उपादेय किया है और अन्य सभी उपयोगों को उपादेय नहीं किया है, ऐसा वह जीव सिद्ध और जिनके समान है, अन्य नहीं।
लिखा ना स्पष्ट, मैंने अपने मन से तो नहीं कहा, यही लिखा है। फिर पढ़ दूं, जो मोह आदि को नहीं छोड़ता है, तो जिन व सिद्ध समान निज शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है, उनके समान इस आत्मा को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। ठीक। अब आगे आचार्य जयसेन देव 83 नंबर की गाथा के बाद दो गाथाएं और कहेंगे। ठीक है ना। तत्व प्रदीपिका में वो गाथा नहीं है, तात्पर्य वृत्ति टीका में ही ये गाथाएं मिलती है। दो गाथाएं और कहते हैं 84 और 85 नंबर की गाथा। तत्व तत्व प्रदीपिका के हिसाब से 80 नंबर की गाथा आनी चाहिए, पर वो इन दो गाथाओं के बाद आएगी। तो तात्पर्य वृत्तिगत गाथा टीका में दो गाथाएं और जुड़ जाएंगी, 5 और 6, तो 6 गाथाएं आगे चलेगी। फिर जब 80 नंबर की गाथा हम तत्व प्रदीपिका में पढ़ेंगे, तो तात्पर्य वृत्ति में वही 86 हो जाएगी। समझ में आ रहा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बिल्कुल सिंपल, हम कॉन्टिन्यूटी में समझते हुए आ रहे हैं। तो अभी आचार्य जयसेन देव दो गाथाएं और कहते हैं, उन दो गाथाओं को समझते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से ही। ये कहते हैं गाथा नंबर 84। तव संजम सिद्धौ शुद्धो सग्गापवग्गमग्ग करौ अमरासुरिंद महिदो देवो सोलो यसी हरथो। तप संयम से सिद्ध शुद्ध जो स्वर्ग मोक्ष दर्शाते असुर सुरेंद्रो द्वारा पूजित देवलोक के शिखर बसे। किसको नमस्कार किया इन्होंने? सिद्धों को नमस्कार किया। लोक के पेज शिखर पर कौन विराजमान है? पेज नंबर 197, 197 नंबर का पेज है ना। लोक के शिखर पर कौन विराजमान है? कि लोक के शिखर पर सिद्ध भगवान विराजमान है। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि उन्होंने तप संयम से शुद्ध हुए हैं, सिद्धत्व को प्राप्त किया है। और कैसे हैं? वे मोक्ष स्वर्ग मोक्ष को दर्शाते हैं, अर्थात मोक्ष के मार्ग को बतलाने वाले हैं। कामदम मोक्षदम चैव, अर्थात संसार में स्वर्ग और मोक्ष के स्वरूप को बतलाने वाले हैं, उसके मार्ग को दिखलाने वाले हैं, उसके परिचायक है, तो बतलाने वाले, मार्ग को बतलाने वाले। ऐसे उनको सुरेंद्र और असुर सभी देव पूजा करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, और वे लोक के शिखर पर बसते हैं। तप और संयम से सिद्ध हुए वे शुद्ध शुद्धादि दोष रहित जो अर्यंत हैं, अर्थात देव स्वर्ग तथा मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक हैं, ऐसे वो देवेंद्रों असुरेंद्रों से पूजित तथा लोक के शिखर पर स्थित है ना। अर्यंत और सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अब शुद्धोपयोग के अभाव में जैसे जिन सिद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, क्या कहा पीछे? क्या कहा था? शुद्धोपयोग नहीं है तो क्या नहीं है? सिद्ध और जिन समान नहीं है। उसी भावना को आचार्य जयसेन देव आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो शुद्धोपयोग के अभाव होने पर जैसे जिनेन्द्र भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनके स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है। कौन? वो शुद्धोपयोग के अभाव में। तो उसी को आगे समझाते हैं, थोड़ा और विस्तार भाव से कहने का उनका परिणाम। वे कहते हैं समस्त राग आदि पर भावों की इच्छा छोड़ने से निज स्वरूप में प्रतपन विजयन तप है। तप क्या है? मैंने वे समझा रहे कि शुद्धोपयोग ही तप है। तप इज इक्वल टू चारित्र, चारित्र इज इक्वल टू आत्मस्थिरता, आत्मस्थिरता इज इक्वल टू शुद्धोपयोग। तो उन्होंने कहा शुद्धोपयोग क्या है? बोले पर भावों की इच्छा छोड़ने से, यानी शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के परिणामों को छोड़ने से, निज स्वरूप में जो प्रतपन अर्थात स्थितपना है, ऐसा ही विजयन तप है। बाह्य इंद्रिय संयम तथा प्राणी संयम के बल से अपने शुद्धात्मा में संयमित या स्थिर होने के कारण साम्य भाव रूप से परिणमन संयम है। क्या संयम है? कि वो जो बाहर में भी किसी प्रकार की मन वचन काया की चेष्टा नहीं हो रही है, और अंतरंग में शुद्धोपयोग स्वरूप जो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ है, वो स्वरूपाचरण चारित्र क्या है? वो संयम है। उन दोनों संयमों में से जो प्रसिद्ध हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वह तप तथा संयम से प्रसिद्ध उत्पन्न है। अर्थात इस दो प्रकार के संयम और तप को प्राप्त होने पर जो इस रूप परिणमित हुआ है,
इस रूप परिणमित होता हुआ वह आत्मा ही वास्तव में संयमी है और तपस्वी है। आगे बात समझ में? वो कहना चाहते हैं कि जिसको सातवें गुणस्थान रूप शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, चौथे गुणस्थान में भी आत्मानुभूति होगी ना कुछ समय के लिए, उसकी बात नहीं कर रहे। पांचवें गुणस्थान में भी तुम्हें आत्मानुभूति होगी कुछ समय के लिए, हम उसकी बात भी नहीं कर रहे। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो जो सातवें गुणस्थान में आत्मानुभूति होगी, इसलिए इन्होंने बाह्य चारित्र की भी बात की। पकड़ में ही बात। आचार्य जयसेन ने यहाँ पे बाह्य चारित्र की बात क्यों की? क्योंकि हम उस शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं जो सातवें गुणस्थान में प्रकट होता है, ना कि उसकी जो चौथे और पांचवें गुणस्थान में भी होता है। कदाचित होता है ना, आत्मानुभूति तो चौथे गुणस्थान में भी होती है, पांचवें गुणस्थान में भी होती है, लेकिन हम कौन से स्वरूपाचरण की बात कर रहे हैं? वो जो सातवें गुणस्थान में होता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? समय पूरा हो रहा है, अंतिम लाइन कह के बात पूरी करते हैं। देखो, वस्त्र पहने पहने और आत्मा का ध्यान लगा रहे हैं, जैसे मान के चलो सेठ सुदर्शन है ना, और शमशान में बैठे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, पांचवा गुण स्थान है, और उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग के काल में भी बिल्कुल शांत और मौन, एकदम स्वरूप मुक्त होकर बैठे। अब ये बात तो पक्की है कि उपसर्ग का जब काल हुआ तो उपसर्ग के काल में अंतर मुहूर्त अगर ध्यान में रहते तो मोक्ष चले जाते। तो अंतर मुहूर्त तो ध्यान में नहीं रहे होंगे, एक बात। और स्वरूपाचरण चारित्र भी नहीं कि प्रति अंतर मुहूर्त की दर से अंदर बाहर हो रहे होंगे, क्योंकि सवस्त्र वस्त्र पहने पहने सातवें गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग गृहस्थ के प्रकट होगा क्या? बोलो, क्या वो इतना इतना अंतरंग में विशुद्धि प्रकट कर सकता है कि जैसी विशुद्धि मुनिराजों को है ऐसी विशुद्धि बुद्धि पूर्वक वस्त्र आदि त्यागे बिना हो जाए उसको? और कर्णा नियोग का नियम समझा रहे हैं आपको, बहुत पेचीदा तरीके से ध्यान से समझना है ना। अब वो सेठ सुदर्शन बाहर भी आते होंगे ना, और जब उपयोग बाहर आता होगा तो बाहर जो सब कुछ हो रहा है वो सुनाई तो देता ही होगा। क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान है। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है ना? तो क्या कहते हैं कि हम उस शुद्धोपयोग की बात नहीं कर रहे जो गृहस्थों के भी कदाचित होता है। हम उस शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं जो मात्र मुनिराजों के होता है, अर्थात जो सातवें गुण स्थान में होता है। और वही शुद्धोपयोग वास्तव में क्या है? संयम है और तप है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? हम अणुव्रत को संयम और तप नहीं कह रहे हैं। हम किसको संयम और तप कह रहे हैं? उस सातवें गुण स्थान वाले शुद्धोपयोग को हम संयम भी मानते हैं और तप भी मानते हैं। आती बात समझ में? है ना? चलो, बाकी विशेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। भैया नमः। और